बैठ जा इधर ही, बैठ जा, बैठ जा। तो अब क्योंकि मैं अपने शो से अराउंड 10 हफ्ते आउट हूँ एंड अभी तक मैं डेली सिर्फ 30 मिनट कार्डियो ही कर रहा था और ऑब्वियसली मुझे कार्डियो बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा था कि हफ्ते का 5-5 मिनट ऐड कर दूँ। बट जस्ट अभी एक आइडिया क्लिक हुआ है, 5-5 मिनट ना ऐड करके ना डेली 1 मिनट ऐड करता हूँ। आज 30 करा, कल 31, फिर परसों 32, ऐसे कर करके अराउंड 1 घंटे के कार्डियो पे मैं पहुँच जाऊँगा। और मुझे लगता है कि 1 घंटा कार्डियो बहुत हो जाएगा। ओए पिल्ले, अभी बॉडी ओके ओके लग रही है। अभी एक चीज़ और हुई मेरे साथ, बाहर चल के दिखाता हूँ मैं क्यों बैठा हूँ बाइक पे, पता नहीं। और मैंने ये फ्रेम में पता नहीं क्यों लगाई है। तो अब कुछ दिनों से क्या हो रहा था, वर्कआउट ढंग से हो नहीं रहा है, बॉडी ऐसा लग रहा है श्रिंक होते जा रही है, पंप भी नहीं दे रही थी बॉडी। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके फॉर्म वापस आ रही है। धीरे धीरे हर दिन से ज़्यादा फिजिक मेरी बेटर लगती है अगले दिन। कैसा सेंटेंस बनाया मैंने, बहुत ही बुरा। बट अभी द थिंग इज, जैसे मैं घर का खाना बिल्कुल ही नहीं खा रहा था और मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि ये करते करते मेरी डाइट से सॉल्ट इनटेक बहुत कम हो गया था। एंड ये सिर्फ 1 हफ्ते की कहानी है। अब देखो क्या हिसाब है, या तो यहाँ बॉडी अच्छी थी, ओह ठीक लग रही है, लाइटिंग ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है, मैं बहुत दूर हूँ कैमरा से, बट होपफुली ठीक ही दिख रहा होगा सब कुछ। लास्ट वीडियो में मैसेज आया हुआ था एक कि भाई इन्हें ठीक करा लो, ये हर वीडियो में खुले रहते हैं। एंड एक मैसेज और आया हुआ था कि एक बंदे को न्यूट्राबे के टब के अंदर प्लास्टिक मिला। तो मेरे साथ भी हुआ था एक दिन। वो टब की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। हुआ क्या, हमेशा ना जो सील खोलनी होती है इसकी, उसको क्या करना, बीच में चक्कू मारो, फाड़ो और उसको हाथ से निकाल दो। पर एक दिन मैंने क्या किया, अपना तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने चक्कू लगा के साइडों पे और फिर इसको ना इस तरह से निकाला। इससे क्या हुआ कि जो प्लास्टिक साइड में लगा हुआ है ना, वो भी कट कट के टूट टूट के इसके अंदर गिरने लग गया। ऐसा हो जाए ना तो उसको खाना मत। मैंने खुद उसको ऊपर से हटा हटा के फेंक दिया, मतलब पूरे टब को नहीं, वो थोड़ा बहुत ऊपर का पार्ट। शिट, कैमरा ही ऑन नहीं था। अब मैं एक और कॉफ़ी नहीं पी सकता एक शॉट लेने के लिए। तो बाकी एज सच कोई क्वालिटी इशू नहीं है इस ब्रांड के साथ, और ऐसा कुछ होता तो मैं खुद नहीं दिखाता। और वैसे भी मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ इन चीज़ों को लेके, कुछ भी नहीं दिखाता मैं अपने चैनल पे। और अभी आज ही मैसेज आया था एक, टुडे, ये देखो नंबर नहीं लीक करते, बेटिंग ऐप का। भाई ये तो गंदी है सही में। अब मेरे को ये सब करना पड़ेगा ना, मैं इससे अच्छा मैं यूट्यूब ही बंद कर दूंगा अपना। चलो हटाओ। न्यूट्राबे एक अच्छा ब्रांड है विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इसीलिए ही मैं खुद 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो बिना टेंशन के, बिना किसी सेकंड थॉट के यूज़ करो। एंड न्यूट्राबे के इस वे प्रोटीन का लिंक तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। अब सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मैसेज है मेरे पास, और उन लोगों के लिए भी जो अपना अकाउंट सिक्योर रखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट हैक हो गया था, और आज मैं एक नए चैनल से वीडियो डाल रहा होता। कुछ टाइम पहले मेरे को गूगल से मेल आया, और ये कोई फेक मेल नहीं है, एक्चुअल गूगल का ही मेल है, कि पढ़ो इसको, वी विल सेंड अ लिंक टू साइन इन टू योर अकाउंट इन 6 आवर्स। 6 घंटे में उस बंदे को लिंक मिल जाता और वो साइन इन कर लेता मेरे अकाउंट में। और जब मैंने मेल देखा मुझे लगा एक बार को फेक होगा, बट ये एक्चुअल गूगल का ही मेल आया हुआ था। एंड फिर मैंने क्या करा, अपने फ़ोन के थ्रू इस प्रोफाइल को जहाँ से लॉग इन हो रखा था मैंने लॉग आउट कर दिया। और थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना कंप्यूटर ऑन करा, मुझे मेरे अपने कंप्यूटर से ही अपनी प्रोफाइल साइन आउट हुई भी मिली। मतलब ये जो भी कुछ हो रहा था ना, हैकिंग वाला प्रोसेस, ये मेरे ही कंप्यूटर से हो रहा था। तो मैंने फटाफट विंडो उड़ा दी, सब कुछ रीसेट कर दिया। और सही बताऊं तो मुझे सिर्फ एक चीज़ ने बचा लिया, अगर ये नहीं होती ना तो हो गया था भाई काम। फोकस
तो अब वो मैसेज यही है कि अगर अपना अकाउंट सिक्योर रखना है तो ये ले लो। ये एक सिक्योरिटी की है, जैसे फिज़िकल ताले की चाबी होती है ना, वैसे ये की तरह काम करता है, फिज़िकल की तरह। जब भी मेरे को अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं लॉगिन नहीं कर सकता। और ये नहीं होती ना तो हो गया था भाई काम। और वैसे भी सब कुछ इतना एडवांस हो गया ना, कहाँ से कब क्या चिपक के आ जाए कुछ नहीं पता। और यही देख लो, मेरे कंप्यूटर से मेरी ही आईडी हैक हो रही थी। अरे भाई, अब तक मैं जिम होता बाइक से। अब ये डाउन साइड लगा मुझे गाड़ी का बस, कि तुम ट्रैफिक को काट के ना आगे नहीं जा सकते, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी मैंने एक नया माउंट लिया अपने गोप्रो के लिए। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल बेटर लग रहा है या फिर ये एंगल बेटर लग रहा है। एक वर्कआउट से रिलेटेड पॉजिटिव भी है गाड़ी का, क्योंकि ठंड हो रही है, ठंड इतनी नहीं हो रही है फिलहाल, बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, हीटर चला के जाता हूँ गाड़ी में। तो जब तक मैं जिम पहुँचता हूँ ना, मेरी बॉडी मसल्स सही गर्म हो जाती हैं और रेडी हो जाती है वर्कआउट के लिए। बस एक दिक्कत है कि मैं जिम पहुँच ही तो नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, हमेशा ऑड टाइम पे निकलता हूँ, जब कोई रोड में मुझे दिखे ही ना। अबे कंपटीशन ख़त्म हो जाए, माइक लगा ना, हाँ, अबे कंपटीशन ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं दोबारा से बारबल रोइंग, स्क्वाट्स, बेंच वगैरह अपने डेली रूटीन में डालने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन से मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले तो बहुत हाइपरट्रॉफी हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि जब मैं ये सब एक्सरसाइज कर रहा था, बारबल रोइंग, स्क्वाट वगैरह, तब मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो यूजुअली क्या होता है, चलो सेट के बाद बताता हूँ। अब पता नहीं कोई साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे ये चीज़ कंपेयर करी हो, बट ये चीज़ तो सच है कि कंपाउंड लिफ्ट से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये सब लिफ्ट रहती है ना अपने डेली रूटीन में, तो इंटरेस्ट भी बना रहता है। अब गाना तेज़ है क्या? ठीक है। अब अगर हम वो टेस्टोस्टेरोन वाली बात को कंसिडर करें, सॉक्स से दिख रही है ना, तो मैं दिख रही है, शर्ट मम्मी की जुराब पहनी है मैंने क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर हम वो टेस्टोस्टेरोन वाली बात कंसिडर करें, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड लिफ्ट्स डालने के बाद मैं उल्टा ज़्यादा प्रोग्रेस करूं। मे भी करके ही देखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। और क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं कॉम्पिटिशन में, और अभी कुछ एक्सरसाइज में चेंज ला के रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि 2 महीने में कुछ नहीं होता है। मतलब मसल बिल्डिंग को लेके आज सच कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो अभी के लिए जितना फैट लूज़ कर सकता हूँ इन 2 महीनों में करूँगा, और उल्टा ऐसा ना हो जाए कि कोई इंजरी ही करा बैठूँ मैं। तो अभी जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। लास्ट वार्म अप है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही ही है, बस जो दिमाग में आता है मेरे वो मैं शेयर कर देता हूँ, और बाकी सही है या गलत है वो तो अप्लाई करने के बाद ही पता लगेगा। अगला दिन, सुबह के बज रहे हैं 10, कार्डियो डन, ब्रेकफास्ट हो गया है, पूरे दिन की मील तैयार करके रख दिया है। मेरे को फ्रेम में से हटना पड़ेगा। अभी इसको हम लगाएंगे गाड़ी में। अब ये मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, मेरा वेजिटेरियन होना वैसे तो मॉरल डिसीजन है, पर जो नॉनवेज छूटा था ना मेरा, वो इस वजह से ही छूटा था, क्योंकि जब मैं 11th-12th में था ना, मैं चिकन अंडे खाता था। और अभी एक स्टोरी शेयर करता हूँ, मेरी बाइक की चाबी है, अभी तो चलो कुछ नहीं है। 11th-12th के टाइम पे मेरे पास स्कूटी होती थी, और उस पर ना एक गदा लगा रहता था। मैं जब भी अंडे खाने जाता था, ऑब्वियसली स्कूटी ऑन करूँगा ही मैं, और जब भी वो टच होते थे ना वो वाले हाथ, तो सही नहीं लगता था, और इसलिए मैंने उस टाइम पे वो छल्ला ही निकाल दिया था। और जब वो छल्ला मैंने हटाया ना,
मन नहीं माना तो मैंने छल्ले को वापस लगा के नॉनवेज ही छोड़ दिया। अब पता नहीं तुम्हें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बट इसको हम लगा देते हैं इधर। टाडा।